सरकारें इस रास्ते को शायद जानबूझकर उलझाती हैं कि फिर संविदा पर कर्मचारी रखने की छूट उनको हासिल हो जाती है। ठीक कि भाई जब नहीं हो पा रही भर्ती तो क्या करें, हम तो प्रयास कर रहे हैं, तो चलो संविदा पर रख लो। और संविदा अपने में एक अलग किस्म का शोषण है, एक अलग किस्म का खेल है, एक अलग किस्म का मायाजाल है। हनुमान चौधरी हनुमान। बिल्कुल सर, मैं इस बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। और शायद हमारा प्रदेश में तो यही एजेंडा अपनाया जा रहा है। तभी तो जिसे अधीनस्थ बोर्ड पे एग्जाम करवाने का जिम्मा चुका जाएगा तो अधीनस्थ बोर्ड आउट कर देगा, आरपीएस को देगा तो आरपीएस आउट कर देगी। संबंधित अधिकारी से पूछेंगे तो अधिकारी उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि उस अधिकारी को उस पद पर नियुक्ति कौन देगा? राजनीतिक समीकरण में कोई ईमानदार आईएएस को उस पोस्ट पर कार्यरत रहता नहीं है। संबंधित मंत्री से बात करेंगे तो मंत्री बोलता है देखिए किन पेपर दोनों से कब तक बचाएंगे, ये तो सब जगह होते हैं, सब जिलों में है, किस चीज से हम रक्षा करें? ये एजेंडा अपना कर कहीं ना कहीं युवाओं के सपनों को तोड़ा जा रहा है, ताकि वो संविदा वाला जो एजेंडा है वो आसानी से लागू कर सके। पहले 10,000 पदों पर राजस्थान में अंग्रेजी मीडियम में स्कूलों में शिक्षकों की घोषणा की गई। अब बाकी जो शिक्षक की भर्तियां थी उनमें सब में पेपर आउट कर दिया गया। युवाओं को डराया गया कि अगर पैसे पेपर होंगे तो कोई नौकरी नहीं लगेगा। ऐसे 5,000 शिक्षक होंगे तो संविदा पे हम 15 लगा देंगे, कम से कम पेपर आउट नहीं होगा। तभी उन्होंने संविदा पे निकाल दी, जबकि घोषणा क्या थी कि हम परमानेंट भर्ती निकालेंगे और विज्ञप्ति किसकी जारी करें? वही चीज मुझे लग रहा है, वही चीज लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात। एक बात और बताऊंगा बड़ी कि यहाँ क्या होता है कि किसी के 2 पेपर थे कि आप 2 पेपर दोगे सब नौकरी लगोगे। पहला पेपर खुले आम बिका है, पकड़ा गया, उसके बाद में भी युवा सरकार से बोल रहा है, मीडिया में पूरी क्लियर खबरें चल रही है कि पेपर एक आउट नहीं होगा। कभी चप्पल खरीदने वाला एक चप्पल नहीं खरीदेगा, वो दोनों जोड़ी चप्पल खरीदेगा। लेकिन सरकार इस बात को मानने कोई नहीं है कि 2 पेपर से नौकरी लगेगा कोई तो भी एक ही पेपर बिका है, दूसरा नहीं बिका, जबकि दोनों में बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब आप ये ठीक कह रहे हो। ये बीमारी कोरोना जैसी है, हर जगह फैली है बाबू। मनोज जी के प्रदेश में भी यही कारीगरी है। बोले जी तीनों पाली की रद्द करो, बोले तीनों एक पाली रद्द कर दी, दूसरी और तीसरी पाली के में पेपर में गड़बड़ी हुई, इसका सबूत लड़का लेके आए तो रद्द करेंगे। क्या है चल रहा है, क्या करेगा? मनोज जी एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जिस देश में इतनी शांति से चुनाव हो जाता हो, वहां ये छोटी सी परीक्षा क्या चीज है? इसकी तो कोई विसाती नहीं। ठीक, कभी चुनाव अटका लटका भटका नहीं, कभी ऐसा हुआ आधे वोट पड़ गए फिर अगले साल पड़े, बाकी आधे नहीं ना। कभी ऐसा हुआ चुनाव हो गया फिर 3 साल बाद रिजल्ट आया, कौन जीता कौन हारा, नहीं ना। फिर यही समस्या क्यों है? मेरी बुद्धि ये कहती है कि सरकारी स्थायी नियुक्तियां जितनी अटकेंगी भटकेंगी लटकेंगी, उतना ही संविदा के लिए रास्ता खुलेगा। और संविदा का मतलब शोषण का मायालोक। ठीक, एक तो उसमें यह भी लाभ होता है, शोषण का भी अधिकार होता है, और दूसरा यह है कि अपने चाचा भतीजे राजनीतिक कार्यकर्ता इनको सबको संविदा में लगाने में भी छूट होती है। क्योंकि मैं बात समझ नहीं पा रहा, जब देश में इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, इतनी शांति से 25 करोड़ लोगों के आवागमन वाला कुंभ संपन्न हो सकता है मनोज जी, तब ये प्राइमरी स्कूल के टीचर का इम्तिहान क्यों नहीं हो पाता भर्ती का? मनोज जी जी देखिए अमिताभ बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सारा काम हो सकता है तो परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती है नीट एंड क्लीन। इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें सरकार और सरकार के लोग ये लगे रहते हैं, और मैं बिहार में विशेष तौर पर देख रहा हूँ कि वही परीक्षा और वही नियुक्ति अंतिम तक पहुंच पाता है जिसमें कि सेटिंग हो गया हो, प्रश्न पत्र आउट हो गया हो। वो कभी कभी क्या होता है कि कोई अभ्यर्थी या कहीं जब सरकार के लोग पकड़ा जाते हैं कि नहीं मैंने साक्ष्य सहित कि इसमें प्रश्न पत्र आउट हो गया, उसी परीक्षा को रद्द करते हैं।
लेकिन हम ये समझते हैं कि बेसिक तौर पर बिना सेटिंग और बिना प्रश्न पत्र आउट हुए कोई भी बहाली आज के डेट में नहीं हो पा रही है। ठीक बात, और ये बड़ी केवल बात। बिहार की बात नहीं नहीं है, नहीं, ये बड़ी बल्कि समस्या आप है देखिए सबकी। बंगाल जी। में भी वही बात वही हुई कि वही कैसे वही। कितना पैसा पकड़ाया वहां। और चाहे सरकार, तो आज हम आया हूं चुनाव में, मतगणना में था, यहाँ पटना नगर पालिका का चुनाव था, तो वहां देखे कि व्यवस्था सरकार चाहेगी तो एक एक हम देखे कि कंट्रोल यूनिट में जो रिजल्ट का बटन दबाया उसको पूरे को वहां रिकॉर्डिंग करके और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जब डला सकता है, तो उस तरह से परीक्षा में परीक्षा ठीक बात है, देते ठीक हुए मनोज जी, विद्यार्थी बिल्कुल का ठीक बात क्यों कही नहीं आपने। डाला जा अभी रुकना होगा। गोविंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, कार्यकारी अध्यक्ष युवा हल्ला बोल, देर से जुड़े गोविंद जी, लेकिन स्वागत है। गोविंद मिश्रा, हम चर्चा कर रहे थे, अब चर्चा समापन के दौर में है। मेरा एक प्रश्न सबसे था, वही आपसे पूछता हूँ। नियमित भर्तियों में झंझट होते रहे, लफड़े लगते रहें, बेरोजगार महासंघ बनते रहें, धरने होते रहे, प्रदर्शन होते रहे, पुलिस चलती रहे, लाठी बजती रहे, ये सब कार्यक्रम चलते रहें, तो इससे सरकार को एक रास्ता मिलता है, सरकारों को, कि चुपके से धीरे से व्यवस्था चलाने के नाम पर संविदा वाला रास्ता, छोटा गेट खोल दो, ठीक, बाकी मुकदमा चलता रहेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने, ठीक है, युवा बेरोजगार मंच बनते रहेंगे, धरना प्रदर्शन होता रहेगा, वो अलग कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं राज्यों में लाखों की संख्या में कर्मचारी संविदा पर है, लाखों लाख, मूल स्थायी कर्मचारी तो उंगली पे गिनने लायक बचा है सरकारों के पास राज्य में। गोविंद जी। जी जी, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की बात है, इससे तो हमको जो लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं इनको दोहरा फायदा होता है। एक तो जब भर्तियां होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वाली जॉब जब लगती है, उस टाइम में उनके लिए कहने के लिए कुछ होता है कि हमने भाई लाखों में आंकड़ा होता है कि हम लोगों ने अनुदेशक भर्ती कर दिया। अब पहला मोमेंट वो हुआ। दूसरा, जब उसके परमानेंट करने का जो आंदोलन होगा उससे राजनीतिक फायदा मिलेगा, तो वो तो राजनीतिक फायदे के चक्कर में ये अलग अलग बार अलग अलग तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ना गोविंद, इसमें एक चीज आप भूल गए, दो चीज इसमें आगे के लिए, आप तो इसका पूरा आंदोलन ही चला रहे हैं, इसमें दो चीज और ध्यान रखिए। एक तो इसकी आप सरकारी में स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी भर्ती सीधे करा पाना अपने मन मुताबिक थोड़ा टेढ़ा काम है अब, ठीक, आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। डीजीपी अभी चाह ले कि सिपाही के अभी राकेश पांडे को सिपाही भर्ती करा दें, तो उनकी चाहने से नहीं होगा, 10 तरह से गुजरना होगा प्रक्रिया से, ठीक। लेकिन कोई संविदा का रास्ता निकल आए तो उसकी लिस्ट तो बनती है क्या, उसमें साढ़ू के लड़के का, सलहज के लड़के का, मौसा का, फूफा के नाती का, सबके नाम डाल दो, क्या जा रहा, अरे 10,000 तो मिलेगा। जी जी जी, और ये वाला एंगल है। और नहीं, और उसमें एक एंगल के अंदर एंगल, कई बार ऐसा भी हो जाता है 10 के अंदर भी कट आ जाता है। गोविंद जी, जो बिल्कुल सोच रहा है कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं, वो कहता चलो हम 10 पे दस्तखत कर देंगे, 8 ही ले लेंगे, क्या 2 दक्षिणा भी दे देंगे। ये आप इस दिशा में सोच रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सोच रहे हैं। और इसका एक जो मॉडल दिल्ली मेट्रो में आपको देखने को मिलेगा, पहले दिल्ली मेट्रो में लगातार नियमित भर्तियां होती, उसके बाद उन्होंने कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया कि उनको 10 स्टेशन कंट्रोलर चाहिए। अब वो 10 स्टेशन कंट्रोलर चाहे 50,000 वेतन वाले हों चाहे 5,000 वेतन वाले हों, उससे मतलब जो लेबर जिस पे लग रहा है, जो आदमी उस पे काम पे लग रहा है, उसको मेट्रो से कोई मतलब नहीं है, उसे कोई एक फलाना कंपनी से मतलब है जो उस मेट्रो में आउटसोर्सिंग का काम कर रही है। अब वो तो जो कंपनियां हैं वो शोषण कई मामले में करती हैं, एक तो कोई भी लेबर लॉ को वो फॉलो नहीं करती। आपको पता है गोविंद मिश्रा, ठीक है गोविंद, मैं बाकी मेहमानों पर चलूंगा, आपको पता है, नहीं तो इस बात का पता करिए, डिग्री कॉलेज में, प्राइमरी में नहीं, डिग्री कॉलेज में यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 10-10 हजार में टीचर पढ़ा रहे हैं, जाके पता करिए, 10,000 में डिग्री कॉलेज में। तो कोई क्यों भर्ती करेगा पूरी? भाई राकेश पांडे जी, ये जो आपका मंच है,
इसका तो काम ही खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी का मसला ही नहीं, जब परमानेंट रखने का व्यवस्था ही खत्म हो रही है देश से। बोले अध्यापक रखने हैं, बिहार में 4.5 लाख रख दिए क्या, लेकिन स्थायी वाले 85,000 है, सरकारी जिनको बोलते हैं क्या। उत्तर प्रदेश में 1,72,000 एक झटके में रख दिए थे, प्रधान जी के कहने से या किसी राजनेता कहने से चांजिस का नाम लिख दिया। नहीं, बाद में जो होगा वो उनके परिवार भुगतेंगे संघर्ष। जो बात गोविंद जी कह रहे हैं उसमें भी राजनीति होती है, एक के खिलाफ संघर्ष होगा तो दूसरा राजनीतिक दल उसका लाभ भी लेगा। पांडे जी सबसे सही बात गोविंद भैया ने बताया है कि राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं हम युवाओं को उसका दंश झेलना पड़ रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम, अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचे तो सर पहुंचाने की कोशिश करिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की जो रिक्तियां हैं सरकार उसको जल्द से जल्द भरे, क्योंकि पीएबी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें 1,26,000 समथिंग पद खाली था, और बाकी जो हमने डाटा निकलवाया है प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का तो वो 2,17,000 के करीब में खाली हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के पद खाली हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो जूनियर एडेड की भर्ती है उसको सरकार जल्द से जल्द पूरी करे, ज्वाइनिंग दे। और तीसरी बात सर, आपके चैनल के माध्यम से हम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि इसका फार्म तो इन्होंने भरा लिया और पैसे भी ऐंठ लिए। 1 अरब के करीब में पैसा इन्होंने फार्म भरने का ही मतलब लिया है, तो उसमें अभी मेंबर नहीं बने। जल्द से जल्द मेंबर बनवा के जल्द से जल्द परीक्षा करवाई जाए। ठीक, बिल्कुल होना चाहिए। और जो बेसिक शिक्षा की भर्तियां होनी है सर उसे जल्द से जल्द करवाई जाए, क्योंकि टेट सीटेट करवाते ये लगातार कई साल से बीएड करवा रहे हैं सर, बीटीसी करवा रहे हैं। ठीक, और राकेश पांडे को रोक लिया। मैं तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों की उस पर भी एक बात कहूंगा। आप सबको पता है 4 साल से भर्ती नहीं आई, 3 साल से भर्ती नहीं आई, फिर भी जब टेट का फार्म आता है तो आप सबसे पहले लाइन में आगे खड़े होते हो, जाके बीटीसी में सबसे आगे खड़े होते हो कि ये बीटीसी का मतलब संजीवनी बूटी मिल गई। अब बीटीसी करते ही एकदम जैसे बीटीसी करके बरेली से बाहर निकलेंगे, बस अड्डे पे आएंगे, वैसे ही शिक्षा निदेशक बस अड्डे पे मिलेंगे और कहेंगे भैया ये लो,